सबसे पहले मजहबी एतबार से हमारे बहुत बड़े बड़े आलिम बैठे हैं, बोल भी चुके हैं। मजहबी एतबार से बहादुर अब्बास साहब ने, हरनाम सिंह जी ने दुनियावी हिसाब से और आज का जो माहौल है उसके हिसाब से आपके सामने अपने ख्यालात रखे। इससे पहले कि मैं चंद लफ्ज़ अपनी जानिब से ये करबला की लड़ाई, करबला की वक्त की ज़मीन की लड़ाई जो चल रही है और जो चंद गलत अनासिर सरकार में है, जो ना सिर्फ वक्त की ज़मीनों पे कब्जा करना चाहते हैं लैंड माफिया के साथ मिलके, और दो बच्चे जो हिंदुस्तान में बेगुनाहों के ऊपर गलत मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनके ऊपर चंद अल्फाज आप लोगों के सामने अर्ज करूं। मैं मोहतरमा सोनिया गांधी की तरफ से, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट भी हैं और यूपीए सरकार की चेयरपर्सन भी, बच्चे मौजूद हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है उसकी चेयरपर्सन, उनका जो पैगाम और एक बच्चे का नाम फैजान आज सेलुम के मौके पे अभी मैं समझता हूँ ना सिर्फ मुस्लिम हजरात के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए जिन्होंने दिया है, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हजरत इमाम हुसैन की ज़िंदगी तमाम दुनिया के लिए एक लाजवाब मिसाल है। आपकी सच्चाई, रहमदिली और बहादुरी की कहानियाँ हमारे सामने मौजूद हैं। आपने इंसानों को खुदा का कुंबा समझा और उनके सामने हमेशा मोहब्बत, हमदर्दी और इंसान जान की हिफाजत का बेमिसाल किरदार पेश किया। करबला का हादसा हमेशा आंखों को नम और दिलों को तड़पाता रहेगा। हम इसे कभी भी भुला नहीं सकते। हमारा मुल्क हिंदुस्तान मुश्तरका तहजीबी और मजहबी रिवायत का बेमिसाल नमूना है और मजहबी रहनुमाओं से मोहब्बत हमारी तहजीब है। यही वजह है कि अल्लामा इकबाल भगवान रामचंद्र जी की शान में नग़्मा लिखते हैं, तो वहीं पंडित जयशंकर नसीम अपनी मसनवी हम और नाते रसूल से शुरू करके हमारा दिल जीत लेते हैं। करबला की कथाएँ न सिर्फ शहरों की बल्कि हमारे गाँव के दिलों की भी धड़कन बनी हुई है। हजरत इमाम की शहादत बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। आज मैं सेलुम के मौके पर अपनी भावभीनी खराज अक़ीदत पेश करती हूँ। मुझे यकीन है कि इमाम हुसैन का पैगाम आलम इंसानियत के पर रोशन सितारे की तरह हमेशा जगमगाता रहेगा। सोनिया गांधी। पहले और मैं समझता हूँ ये मेरी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने इस ज़र्रे को ये मौका दिया कि करबला की वक्त की ज़मीन की लड़ाई में मैं अपना एक छोटा सा किरदार या रोल अदा कर सकूँ। जो मुकदमा 30 साल से पेंडिंग था, अल्लाह ताला की मेहरबानी से, और मैं समझता हूँ करबला के अंदर खुद इतनी ताकत है कि करबला के नाम से वो मुकदमा आप सब लोगों की मेहनत से, और मुझे इस बात को कहने में कोई शक नहीं है कि जज्बा जो आप लोगों के अंदर के, ये आप लोगों के अंदर से नहीं बल्कि करबला की वजह से आ रहा है। तो उसी जज्बे का थोड़ा सा हिस्सा मैं समझता हूँ मेरे अंदर भी आया, और उसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें बहुत जल्दी बहुत सारी कामयाबियाँ दिलाई। आज भी वही हालात हैं। एक और चीज़ जो एक बहुत बड़ी मुसीबत पूरे हिंदुस्तान में न सिर्फ मुसलमानों के ऊपर बल्कि बहुत सारे जो ट्राइबल लोग हैं उनके ऊपर भी एक यूएपीए की मुसीबत बहुत बड़ी आई हुई थी। और ये मिसाल मैं आपको इसलिए देना चाहता हूँ कि हो सकता है ये करबला के सदक़े से ही ये काम भी अल्लाह ताला हम सब लोगों से लेना चाहता हूँ। उस जो दहशतगर्दी का कानून जिससे हज़ारों हज़ार मुसलमान ही नहीं बल्कि बहुत सारे ट्राइबल्स और बहुत सारे गरीब लोग
हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा परेशान हाल है, जेलों में ठूस दिए गए हैं। उस लड़ाई का जो एक टर्निंग पॉइंट आया, जो रुख चेंज करने का जो अल्लाह ताला ने वक्त दिया और मौका दिया, वो है जनाब काज़मी साहब की मिसाल, जो कि एक बेगुनाह आदमी है। उनको इतने बड़े मुकदमे में फंसाया गया जिसकी साजिश न सिर्फ जो चंद अनासिर हैं, जो हिंदुस्तान के गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे अनासिर हैं जो कि हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करते, उन लोगों ने ये केस उन पर लगाया, बल्कि ये केस इजराइल और अमेरिका की एक बहुत बड़े जो वहाँ के भी मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, उनकी भी साजिश इसमें शामिल थी। तो अल्लाह ताला ने, मैं समझता हूँ, क्योंकि काज़मी साहब करबला की इस जंग में शामिल थे, उसी की मेहरबानी से सिर्फ काज़मी साहब ही एक ऐसे पहले शख्स हैं जो इतने कम टाइम में इस खतरनाक मुकदमे में बाहर आए हैं। बहुत सारे लोग इसका कुछ सेहरा मेरे साथ बांधना चाहते हैं, बल्कि मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, मुझे इस बारे में कोई गलतफहमी नहीं है कि ये काम मेरे हाथों से नहीं हुआ है। ये अल्लाह ताला मेरे से ये काम करा रहा है और करबला के सदक़े में ये काम करा रहा है। आज हिंदुस्तान के कोने कोने से दर्जनों बेगुनाह मुसलमान मेरे पास आ चुके हैं और अल्लाह ताला शायद काज़मी साहब की तरह उन्हें भी बहुत जल्द बाहर जेल से निकालेगा। और न सिर्फ ये कराएगा अल्लाह ताला, बल्कि जो जालिम पुलिस वाले हैं जो कि इस मुल्क के लिए काम नहीं कर रहे बल्कि अपने ज़ाती मफाद के लिए इन लोगों को जेलों में ठूस रहे हैं, वो बहुत जल्द इन बेगुनाह लोगों की जगह जेल में शामिल होंगे। इस बात की मैं दरख्वास्त करता हूँ, आप सब लोग दुआ करें।